अगर आपके तुलसा जी के पौधे में बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्ते बहुत ही छोटे छोटे से आ रहे हैं, कुछ पौधा मुरझाया सा लग रहा है उसमें बिल्कुल ही जान नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। आज जो मैं काम करने जा रही हूँ, अगर आप अपने प्लांट पर कर लेते हैं तो आपके तुलसा जी के पौधे पर बड़े बड़े पत्ते आएंगे, साथ ही साथ उसमें ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी आएगी और गर्मियों में आपका प्लांट बचा रहेगा, लगातार ग्रोथ करता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुलसी जी का प्लांट एक स्पिरिचुअल और मेडिसिनल प्लांट है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पर तुलसी जी विद्यमान नहीं होंगी, लेकिन सर्दियों का मौसम इनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है। सबसे पहले तो देखिए, अभी अगर आपका प्लांट ख़राब हो गया है सर्दियों में, तो आप प्लांट नया लाइए, और अगर आपके पास इसके सीड पॉट रखे हैं तो आप इस मौसम में लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी प्लांट ग्रो करेगा, सीड ग्रो करेगी। इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है, उधर बरसात होता है और दूसरा इधर बसंत ऋतु होती है। इन दोनों ही सीज़न में जो तुलसी जी का प्लांट होता है वो बहुत ही ग्रो करता है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। अगर आपके सर्दियों में प्लांट ख़राब हो गया है, आप नर्सरी से इसको लाना चाहते हैं, इस प्लांट को लाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से छोटा प्लांट 20 रुपए का आराम से मिल जाएगा। वरना आप देखिए, आस ही पास में रोड के किनारे काफ़ी उधर बरसात में और इधर बसंत ऋतु में इसके प्लांट निकले रहते हैं, तो वहाँ से आप ला सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास पहले से ही प्लांट है लेकिन वो अच्छा नहीं चल रहा है या प्लांट बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है, तो आज मैं जो करने जा रही हूँ, अगर आप वो काम कर लेते हैं तो गर्मियों भर आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहेगा। लेकिन कुछ जो जानकारी है इनके लिए, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में बड़े बड़े पत्ते आए, तो आप इसको फुल सनलाइट में ना रख के पार्शल शेड में रखें। ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल ही शेड में रख दें। गर्मियों में, जैसे अप्रैल मई में, जून में, जब बहुत भीषण गर्मी होती है, तब इस प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर 11-12 बजे तक की धूप मिलती हो। इससे ज़्यादा धूप इसको मत दिखाइए। अगर इतनी धूप मिलती है तो इसके पत्ते चमकदार होंगे और बड़े साइज़ के होंगे। दूसरा, मिट्टी में लगातार आप गुड़ाई करते रहें और लगातार महीने में एक बार कम से कम कंपोस्ट ज़रूर दें। कुछ लोग सिर्फ पानी ही इसमें डालते हैं, कंपोस्ट डालना भूल ही जाते हैं। तो ऐसे जिस प्रकार और प्लांट्स को खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही इस प्लांट को भी खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कम से कम 1 महीने में आप इसको कंपोस्ट ज़रूर दें। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके प्लांट की हालत सर्दियों में कुछ इस तरह की हो गई है, ये देखिए, मंजरी खूब लगी हुई हैं, पत्तियों के साइज़ बहुत ही छोटे हो गए हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अक्सर सर्दियों में ऐसा हो जाता है। इसकी अब केयर करनी है और लगभग गर्मियों में ये अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने पत्तों पर चेक करिए कि किसी भी तरह का कोई पेस्ट तो नहीं लगा है। अगर इस मौसम में पत्तों पर काले कलर के कीड़े लग जाते हैं, वैसे तो मेरे प्लांट पर किसी भी तरह के कोई कीड़े नहीं लगे हैं, लेकिन आप चेक करिएगा, अगर आपके प्लांट पर वो कीड़े लगे हैं, ब्लैक कलर के फिट्स लगे हैं, तब आपको क्या करना है। तब आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें जो नीम ऑयल होता है उसका यूज़ करना है। ये मेरे पास इफ़को ब्रांड का है। तो इसमें 1 लीटर पानी में हम 10 ml के करीब नीम ऑयल डालेंगे, और मैं यूज़ करती रहती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप नाप के ही डालें। तो मैंने 10 ml नीम ऑयल डाला है, और जो दूसरी चीज़ डालनी है ये है हैंड वॉश। तो हैंड वॉश मैं दिखाना भूल गई हूँ, और बाद में मैंने याद आया तो मैंने बाद में मिलाया है, लेकिन नीम ऑयल के साथ में हैंड वॉश ज़रूर मिक्स करें। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप जो तुलसी जी के पत्ते पर स्प्रे कर दें।
हर दूसरे तीसरे दिन 2 बार आप जब करेंगे तो प्लांट ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको खूब अच्छे से उबाल लें। जब एक बार पानी वो ठंडा हो जाए तो उस पानी को आप स्प्रे कर दें, वो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब ये देखिए, ये मेरा श्यामा तुलसी है। इसको मैंने जब ख़रीदा था तो एक छोटे ही पॉट में लगा दिया था, तब से उसी में लगा हुआ है। तो इसको भी मुझे सही करना है। और सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में ग्रोथ अच्छी हो तो जो मंजरी निकली हैं इन सबको हटा देना है। मंजरी ही प्लांट की ग्रोथ को रोक लेती हैं, क्योंकि मंजरी जब मंजरी निकलने का मतलब पौधा अपना सीड बना रहा है। तो जब प्लांट सीड बनाता है तो सारी एनर्जी अपनी सीड पॉट में ही लगा देता है, तो ग्रोथ आगे करता ही नहीं है, जिसके कारण धीरे धीरे प्लांट ख़राब भी होने लगता है। तो सबसे पहले सारी मंजरी को हटा देना है। इस तरह से मैंने सब को हटा दिया है और जितनी भी ब्रांचेस ख़राब हो गई थी उन सबको हटा देना है। अब दूसरा काम करना है, मिट्टी को चेक करना है। अगर आपने जैसे खुरपी लगाई और ऊपर से रूट कट रही है तो इसका मतलब है आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। उसमें आप चाहे जितनी फर्टिलाइज़र डाल देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि इसकी रूट प्रूनिंग आप नहीं करेंगे। तो पहले तो आप अपने प्लांट को चेक करिए। अगर ऊपर से रूट नहीं कट रही है तो आप उसकी रूट फिलिंग करिए। अगर रूट कट रही है तो रूट प्रूनिंग करिए, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। तो इसको पॉट से निकाल लिया है और आधे से ज़्यादा मैं इसकी रूट कट कर दूँगी इस तरह से। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही पतली पतली सी होती हैं, तो वो ज़्यादा मतलब दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन पूरा गमला रूट से भर चुका है। तो इस तरह से हम चारों तरफ की मिट्टी हटा देंगे। और ये काम आप सिर्फ बसंत ऋतु में और उधर बरसात में ही कर सकते हैं। गर्मी में या सर्दी में आप ये काम नहीं कर सकते, वरना आपका प्लांट नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमने छोटा सा रूट बॉल छोड़ा है और सभी मिट्टी को निकाल दिया है, मतलब जड़ें मैंने कट कर दी हैं। अब जब मैंने हिबिस्कस की रिपोर्टिंग करी थी तो ये मिट्टी मैंने बना के रखी थी। इसमें धान की भूसी है, कंपोस्ट है पहले से मिक्स, और जो गार्डन सॉइल होती है उसको। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी कंपोस्ट और मिक्स करी है और मिट्टी को तैयार किया है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि मिट्टी चिकनी नहीं होनी चाहिए। अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें आप सैंड ज़रूर मिक्स करें। अगर आपके पास मोटी वाली सैंड है तो उसको आप यूज़ करिए। तो इस तरह से हम प्लांट को लगा देंगे। और इसको भी मैंने देखिए दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। अब हम अच्छे से इस पे पानी दे देंगे, और जब एक बार प्लांट ग्रोथ पकड़ लेगा, छोटी छोटी सी कोमल कोमल सी पत्तियां निकलने लगेंगी, तब हम इसमें एक बार फिर से फर्टिलाइज़र देंगे, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ फिर से करना स्टार्ट कर देगा। कुछ ही दिनों में आपका प्लांट नई ग्रोथ से भर जाएगा। ये वो काम है जो आप को सिर्फ 5-6 दिन में ही करना है, क्योंकि आगे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर आप ये काम नहीं कर पाएंगे।